तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सर ब्लैक बॉडी क्या होती है, यानी कृष्णिका पिंड क्या होता है। आपने इसे पिछली क्लासेस में देखा था कि कोई भी पिंड, उस पे यदि हम किसी भी बॉडी पे श्वेत प्रकाश को हम डालते हैं तो या तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, या फिर ट्रांसमिट कर देगा यानी कि आर पार निकल जाने देगा, या फिर वो उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी रहेगी, ऐसा पिंड रहेगा जिसपे हम श्वेत प्रकाश को यदि डालते हैं तो वो ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, वो अपने आप में पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आपके सामने लिखा हुआ है कृष्णिका पिंड ऐसा पिंड है जिस पर यदि किसी प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को डाला जाए तो वो क्या करेगा, पूरे प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पाया था कि एक ग्राफ आया था वहां पे, कौन सा, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, यानी कि तीव्रता और तरंग दैर्ध्य का एक ग्राफ हमने देखा था। अब उस ग्राफ के पहले एक ग्राफ और बनाया गया था, वो कौन सा था, थ्योरेटिकली था। अब उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बहुत सारी गणितीय कैलकुलेशन करके, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बहुत सारे डेरिवेशन किए। उनसे उन्होंने क्या किया, एक थ्योरेटिकली ग्राफ दे दिया। वो ग्राफ क्या था, वो वाला ग्राफ था ये वाला, और जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में वो क्या है, ये वाला। अब उन्होंने ये ग्राफ जो दिया है वो किसके बीच में दिया है, वो भी इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में दिया है, पक्की बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे होंगे कि सर ये जो दोनों ग्राफ है ना, वो एक पॉइंट के बाद में समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि सेम यहाँ पे आ रहे हैं। किसके बाद में, इसके बाद में, इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये सर दोनों जो ग्राफ है ना वो क्या है, यहाँ पे समान है। अब ये समान तो हैं, लेकिन एक ऐसे पॉइंट हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जहां पे ये बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे एक्चुअल ग्राफ की, तो एक्चुअल ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि सर ये क्या है, सबसे कम वेवलेंथ है। अब इस सबसे कम वेवलेंथ पे जो एक्चुअल ग्राफ की हम बात करें, जो प्रयोग द्वारा आया था, उसमें तो सर जो इंटेंसिटी है वो कम दिखा रहा है, लेकिन यदि हम थ्योरेटिकली की बात करेंगे तो सर ये थ्योरेटिकली में इंटेंसिटी ज्यादा दिखा रहा है। तो सर ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो हमारा मानना था कि सर जो प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है उसमें कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। जैसा कि हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन करके जो ग्राफ बनाया था, और जो एक्सपेरिमेंट के बाद में हमने किया है, उन दोनों में कहीं ना कहीं हो सकता है असमानता आई हो। ठीक है, और वो आ गई कहाँ पे, लैम्डा मैक्स के पहले वाला जो हम ग्राफ देखते हैं वहां पे दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो जो हमारा मानना था कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक तरंग है, वो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। हो सकता है प्रकाश की कणीय प्रकृति हो। तो जो ये पहला एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बाद में प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रकाश को अपने ही फॉर्म में कुछ अलग ही बताया कि प्रकाश क्वांटम, प्रकाश को हम ऊर्जा जो होती है उसको हम पैकेट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम पढ़ेंगे प्लांक सिद्धांत के बाद में। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलते हैं। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।